जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ऋषि बोले, सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से संग्राम करने के लिए गया। वह असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघ जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाण से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदनंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बिका ने उसे हुंकार से नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। ये दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे धरती पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर के सिर पर प्रहार कर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला, वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्यत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वाष्कल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार डाला। 3 नेत्रों वाली भगवती ने गग्रासे, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना की हार होते देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किसी को थुथुन के प्रहार करके, कुछ को खरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वाष्प से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोधित हो प्रहार करना चाहा। तब वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से उखाड़ कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ छलकने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वाष्प से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता हुआ देखकर चंडिका देवी ने महिषासुर दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में आ गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड में खींच खींच कर गर्जना करने लगा।
तब भगवती ने खड्ग लेकर उसके सूंड को काट दिया। तदनंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते हुए वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक ही तू क्षण मात्र के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहीं पर मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महाअसुर पर चढ़ बैठी और अपने पाँव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की तरफ से आधा बाहर की तरफ निकलने पाया था कि भगवती ने अपने बल के पराक्रम से उसे वहीं रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदनंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देख समस्त देवतागण भगवती देवी की प्रार्थना करने लगे और गंधर्वराज गुनगुनाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चौथा अध्याय। इंद्रादिक देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मेघा ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा पराक्रमी दुष्ट महिषासुर को फौज सहित मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह समस्त संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो सब देवों की पूज्य है, उन सभी देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र होकर दंडवत करते हैं। वह हमारा कल्याण करें। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी भी वर्णन नहीं कर पाते हैं, वह देवी चंडिका सारे संसार के सृजन और अशुभ भय के नाश के लिए बाध्य हो। जो पुण्य आत्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के लिए दरिद्र, ज्ञानियों के लिए हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा के समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों की विनाशक तेरी शक्ति तथा संग्राम में होने वाले तुम्हारे चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कारण हो तथा देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु, ब्रह्मा आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो। सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादि, शील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और सुधा हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम उच्चारण करने से देवता और पितृकर्म में तुम्हारा नाम उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग, द्वेष आदि रोगों से रहित तत्व वेता, इंद्रिय जयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा स्मरण करते हैं, इसीलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओमकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेद त्रयी और भगवती हो। प्राणियों के दुख, कलेश तथा संसार की विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेघा बुद्धि तथा दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम अंग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए
पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा सोने के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है! हे देवी, कुटिल भौहों से भयानक तथा क्रुद्ध उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो, आप संसार के लिए हितकारिणी हो, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही दुष्टों का नाश करती हो। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इसी से हमने अब आपके स्वभाव को जाना। हे मंगलमयी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में कुशल हैं, वे ही धन धान्य और यश से युक्त हैं, उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं, वे ही धन्य हैं तथा पुत्र स्त्री और मृत्यु के से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कामों को आदरपूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका नाम जपते हैं आप उनके सभी भयों को नष्ट करती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय मिटाने वाला तुम्हारे सिवा कौन है? निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हो। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिला तथा बहुत दिन तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, समर में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों। यह जानकर ही आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर सकती थी, उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत ना थी। समर में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हों, इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि थी। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के सदृश आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड्ग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव वे रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती है। इसी प्रकार आपकी कृपा शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदात्री, तीनों लोकों में से किसके साथ आपके इस पराक्रम की तुलना की जाए? आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के लिए भयदायक है। हमेशा दया परंतु संसार में निष्ठुरता आपके मन में देखी। समर में शत्रुनाश के द्वारा सारी त्रिलोकी आपने बचाई तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुँचाया और असुरों के जन्म से हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे चंडिके, शूल, खड्ग, घंटा, शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी और संसार की रक्षा करो। हे अंबिके देवी, खड्ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब तरफ से हमारी रक्षा करो। मेघा ऋषि बोले, तब देवों ने जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन द्वारा पूजन और स्तवन किया। सारे देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चना की। तब प्रसन्न मुख से देवी बोली, हे देवताओं, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, हे भगवती, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे दुश्मन महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो कृपा करके जब भी हम आपका स्मरण करें तब आप हमारे समस्त कष्टों को दूर करें। और जो मनुष्य इन स्तवों से आपकी स्तुति करे, उसकी धन की वृद्धि, ऐश्वर्य, धन तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो।
और अंबिके हम पर सदैव प्रसन्न रहो। ऋषि जी बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी को खुश किया तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे नृप, जिस तरह संसार की हितैषिणी देवी देव शरीर से पहले और शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवों का उपकार करने वाली पैदा हुई, वह भी वृतांत सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इति श्री मार्कंडेय के देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी।